गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल युर्दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम क्लास 10th का एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा थेल्स प्रमेय, उसके बारे में सीखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या है और ये इसको कैसे प्रूफ करते हैं। और हाँ, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ये प्रमेय आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहें। तो इसमें जो कह रहा है, आइए पहले उसको पढ़ते हैं कि प्रमेय क्या कह रहा है। और इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्टकट में बीपीटी के नाम से जाना जाता है, या फिर थेल्स प्रमेय, बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय। इसका नाम तो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट ही जानता है। और जिसे हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब समझिए, कह रहा है किसी एक त्रिभुज की। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये है हमारे पास एक त्रिभुज, नाम लिख देते हैं ए बी और सी। कह रहा है किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चलिए हम भुजा मान लेते हैं BC के समांतर अन्य दो भुजाएं AB और AC पर। उसका क्या कह रहा है, स्थित अन्य दो भुजाओं को स्थित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। अच्छा, भिन्न भिन्न बिंदुओं कह रहा है, चलिए हम भिन्न भिन्न बिंदु इसे मान लेते हैं D, और ये है एक भिन्न बिंदु AC पर, इसे मान लेते हैं E पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। चलिए इस पे एक हम रेखा खींच दें जो प्रतिच्छेदित कर रही है, इसको खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो अन्य दो भुजा हैं AB और AC एक ही अनुपात AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC में विभाजित होती हैं। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे जो हमको सबसे पहले दिया गया है। अच्छा, क्या दिया गया है भाई? तो इसमें हमको दिया है कि किसी त्रिभुज, यानी कि ABC एक त्रिभुज है, दिया है ABC एक त्रिभुज है। चलिए हमने लिखा कि ABC एक त्रिभुज है। अच्छा, आगे कह रहा है कि एक भुजा के समांतर। अच्छा, तो हमने लिखा जिसमें अच्छा BC के समांतर D, जिसमें BC भुजा के समांतर, BC भुजा के समांतर हमने क्या खींचा है, D खींचा है। D खींचा जहां, अच्छा D जो AB पर, E जो AC पर, जहां D तथा E क्रमशः हम लिख देते हैं कि क्रमशः क्या हो रहा है भाई, क्रमशः AB तथा AC पर स्थित क्या है, बिंदु है, स्थित बिंदु है। अच्छा, इसमें हमने कर दिया यहाँ तक कि स्थित बिंदु है। अच्छा, अब कह रहा है कि आगे कि बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने भाई रेखा खींच दी उसके समांतर। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि जो हमारे पास AB है वो दो समांतर भुजा क्या, AD बटे का DB, और ये क्या, AE बटे का EC में विभाजित होती हैं। यही हमको सिद्ध करना। अच्छा, AB तथा AC पर स्थित बिंदु हैं, तो सिद्ध करना है कि AD बटे का DB बराबर है AE बटे का EC के। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं भाई। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं,
इसमें कुछ रचना करते हैं। अच्छा, रचना क्या होती है, तो रचना समझ लीजिए, दिए गए आकृति में हम यदि अपने मन से कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारी रचना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रचना करते हैं। चलिए, रचना में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी से एक लंब खींचते हैं। किस पे, ए पर। ए पर हमने क्या किया, डी से एक लंब खींचा जो ये आपका एम है, यानी कि डीएम लंब ए खींचा, और ई से लंब खींचते हैं एडी पर। अच्छा, यहाँ से हमने एक लंब खींचा, तो यहाँ से एक हमने लंब खींचा, मान लीजिए कि ये एन है, यानी कि ई एन लंब एडी खींचा। और फिर क्या किया कि बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, और सी को यहाँ हम डी से मिला दे रहे हैं, सी को डी से मिलाया। जो जो हमने इसमें किया है उसको रचना में लिख देते हैं। रचना लिखने का फॉर्मेट आप सही रखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रचना में हमने सबसे पहले किया है डीएम लंब ए, डीएम लंब ए तथा ईएन लंब एडी खींचा, ईएन लंब एडी खींचा। और क्या किए हैं भाई, तो और इसके आगे किए हैं कि बी को ई से और सी को डी से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, चलिए इसको मिला दिया गया, हमारा रचना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम सिद्ध करेंगे इसमें AD बटे का DB और बराबर AE बटे का EC को। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए AD बटे DB है ना, तो ये देखिए इस त्रिभुज को आप देखेंगे तो AD हमारे लेफ्ट साइड में है, तो क्यों ना हम एक ऐसा त्रिभुज लेफ्ट साइड से बनाएं जिसका हम बेस यदि AD मान लें तो हमारा EN क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिखेंगे, इसका प्रमाण देखेंगे। प्रमाण, अच्छा प्रमाण में हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें हमको AD को बेस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा AD दिया है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, तो जब हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है तो हमने क्या किया कि यहाँ लिखा। अच्छा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज होता है 1/2 गुणे बेस इनटू का हाइट, यानी कि हमारा होता है आधार गुणे का ऊंचाई। और ऊंचाई नहीं दिया होता है तो शीर्षलंब बना देते हैं अपना, जो शीर्षलंब उस पर हम खींचे होते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यानी कि ADE, यदि इसको हमने लिया है और AD को बेस बना दें, यानी AD को हम आधार बना दें, गुणे 1/2, 1/2 पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाइट है, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, यानी कि EN। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि ये समीकरण आपका 1 है। देखिए यहाँ से हमको AD वाला मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, हमको DB भी चाहिए, तो क्यों ना हम एक और त्रिभुज लें जिसमें से हमको DB बेस बना दिया जाए। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज DEB। हमने क्या लिया है भाई, DEB, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, और हमने DB को क्या बना दिया है, बेस। हमने बना दिया 1/2 गुणे DB को बना दिया बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा, इसका शीर्षलंब EN, इसका शीर्षलंब EN। अच्छा, ये कैसे हो रहा है शीर्षलंब EN, तो ये देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज ऐसे दिया है, त्रिभुज है ABC, और यहाँ हमको ऑलरेडी शीर्षलंब दिया है, ठीक, ये O है। तो जब आप इस त्रिभुज ABC का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार तो आप BC कंसिडर करेंगे, लेकिन ऊंचाई आप AO कंसिडर करेंगे। वो ठीक वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ किया है। वैसे ही हम आप क्या करें, इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो जब 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया है
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुणे ए डी गुणे का ई एन समीकरण 1 है। और इसमें हमने क्या किया है, भाग लगा दिया है। किससे? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर 1/2 गुणे डी बी गुणे का ई एन। तो ये देखिए, यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से हमारा 1/2 खत्म हो जाएगा, ई एन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई बी बराबर ए डी बटे का डी बी। इसे मान लीजिए कि समीकरण आपका 3 है। देखिए हमारा इधर वाला ए डी बटे का डी बी आ चुका है, इधर वाला। जब इधर वाला आ गया तो अब हम दाहिने तरफ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ये समझाने के लिए आपको लिखा गया था। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब इधर आते हैं। इधर से फिर हम क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। जब ए डी ई लेंगे तो अब हम बना देते हैं ए ई को आधार। ठीक है, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, 1/2 बेस। अब बेस हम बना दिए हैं ए ई को, क्योंकि हमको ए ई चाहिए। तो जब हमने ए ई को बना दिया बेस, तो इस पे शीर्षलंब ये वाला है, यानी कि डीएम है। ये हो गया डीएम। ठीक वैसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज, हमने डी ई बी लिया था ना, अब हमको डी ई सी ले लेना है, डी ई सी। तो जब ये वाला हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से ये वाला, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसी को हम क्या बना देते हैं, बेस, यानी कि आधार। तो ये हो जाएगा ई सी गुणे का डीएम शीर्षलंब, इसका फिर से ऊंचाई हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से हमने भाग लगा दिया है। ठीक, जब यहाँ से भी आपने भाग लगा दिया तो ये देखिए 1/2 कैंसिल, डीएम बटे का डीएम कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, जो किसके बराबर हो गया, ए ई बटे का ई सी, ए ई बटे का ई सी। चलिए इसको समीकरण 3 बनाए थे, तो इसको क्यों ना हम इसको समीकरण बना दिया जाए 4। हमने इसको बना दिया समीकरण 4। बस हम लोग का काम खत्म हो चुका है। अब आप एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यहाँ हम बता देते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा है जो क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, कि यदि हमारे पास कोई भी दो त्रिभुज हों, दो समांतर रेखाओं के बीच, अच्छा दो समांतर रेखाओं के बीच, जैसे ये है, ये वाला हम देखें, ये वाला, तो जो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, DEC बन रहा है और DEB बन रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारा त्रिभुज बना है वो चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही साइड से बन रहा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक ही आधार DE से बन रहा है। तो जब एक ही आधार से दो त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है। ये आपको 9th में बताया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार, यही वाला D एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा, अच्छा समांतर रेखा कौन सा है, BC, समांतर रेखा BC और DC के मध्य है। किसके मध्य है, DE के मध्य है, DE के मध्य है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। यानी DEB को हम क्या लिख सकते हैं, DEC लिख सकते हैं। अतः इसे मान लीजिए कि समीकरण आपका
3 है, सॉरी 5, इसे बना दीजिए कि समीकरण 5 है। अतः समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ऊपर का AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, तो इसके बराबर हो गया। और DEB और DEC ये आपस में यहाँ बराबर हैं, इसलिए नीचे वाला भी बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं अतः AD बटे का DB बराबर है किसके, AE बटे का EC के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, प्रूफ्ड। ये इतना इजी है और इसको हम लोग बड़ी टफ लेते हैं, जबकि ये टफ है नहीं। यदि आप एक सीक्वेंस में चेक करेंगे तो ये बहुत ही आसान मिलेगा। और हाँ, यदि आप बेसिक इसका नहीं जानते हैं तो आप बेसिक पढ़ लीजिए, पहले आपको बेसिक सारा पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम देखें तो हमको एक ये मिलकर निकला है कि इसका जो भी अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, इसको हम चाहें तो उल्टा भी कर दें, यानी कि हम लिख सकते हैं DB बटे का AD बराबर हो जाएगा EC बटे का AE के। ठीक, AE के, ये हमारा दूसरा निकला। अच्छा, यहीं से हमको तीसरा भी निकलता है, तो चलिए तीसरा हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, अच्छा तीसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ से देखिए, हम चाहें तो AD बटे का AB बराबर AE बटे का AC भी लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे, उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। और तीसरा हमारे पास निकला, ये दूसरा था, ये निकला AD बटे का AB बराबर है किसके, AE बटे का AC के। ये है AE बटे का AC। ये सब कुछ हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसी को हम चाहें तो उल्टा लिख सकते हैं, AB बटे का AD। यहाँ आप लिख लीजिए AB बटे का AD बराबर है AC बटे का AE के। ये हमारा चौथा हो गया, चौथा हो गया। और दो होते हैं, उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नहीं, यदि आपको लगता है कि कोई और त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको भरपूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रमेय में, BPT का प्रतिलोम के। जो भी इसका प्रतिलोम होता है उसको ज़रा सीखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद छात्रों।